हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र तिवारी एक बार फिर एग्जाम परीक्षा चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका आरपीएफ का जो है एग्ज़ाम डेट वो आ चुका है। आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुका है। उसी के संदर्भ में मैं आज आपको करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको कराऊँगा। करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करवाऊँगा आज। तो आज का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है कि 33वां संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है। 33वां संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी बंगाल, सी मुंबई, डी दिल्ली। तो किसने जीता है? ऑप्शन बी सही होगा। इसमें बंगाल जो है आपका 33वां राष्ट्रीय संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भूमध्य सागर में स्थापित होने वाली KM3 नेट दूरबीन परियोजना का संबंध किससे है? KM3 नेट दूरबीन परियोजना का संबंध बताना है आपको कि ये किससे है। ब्लैक होल से, अंतरिक्ष गुरुत्वाकर्षण से, न्यूट्रिनो से या सार तूफान से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, न्यूट्रिनो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि जो ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है इसका पूर्व नाम क्या था, इसका पहले नाम क्या था, और जो इसके लिए जो चुने गए हैं वो डी गुकेश, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, उपयुक्त सभी, ये सभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। और एक उत्तर प्रदेश के हैं, उनका क्या नाम है? प्रवीण कुमार। क्या नाम है उनका? प्रवीण कुमार। उनको भी क्या किया गया है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये पैरा एथलीट हैं प्रवीण कुमार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, घरेलू मार्ग पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली पहली एयरलाइंस कौन बन गई है? क्या है? तो घरेलू मार्ग पर इन फ्लाइट सेवा, घरेलू मार्ग पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली पहली एयरलाइंस कौन बन गई है? तो आपकी इसमें दिया हुआ है स्पाइस जेट, इंडिगो, गो एयर और एयर इंडिया। तो ऑप्शन आपका इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एयर इंडिया जो है वो क्या किया है, वाईफाई इंटरनेट सेवा जो है वो उसमें फ्लाइट में आपका देगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, 5 किलोमीटर की दौड़ 13.54 मिनट, मतलब 13 मिनट 54 सेकंड में दौड़ने वाली पहली बीट्राइस चेबेट का संबंध किस देश से है? पहली महिला बीट्राइस हैं वो 13 मिनट 54 सेकंड में 5 किलोमीटर की दौड़ पूरा की हैं। और इनका संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध जो है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, केन्या से। ये कहाँ से हैं? तो केन्या से हैं। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है, बीट्राइस चेबेट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, भारत की पहली तटीय और बेडर पक्षी जनगणना कहाँ शुरू हुई है? भारत की पहली तटीय और बेडर पक्षी जनगणना जो है वो कहाँ शुरू हुई है, ये आपको बताना है। तो इसका जो आपका गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात या केरल, क्या हो जाएगा इसमें? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ, केवल फास्ट रिविजन करवा रहा हूँ आपको, ताकि आपकी ये परीक्षा में हेल्पफुल हो। और इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन में आपका लेकर आया हूं। तो इसमें आपका टॉप 50 क्वेश्चंस हैं, तो इसको आप देखिए एक बार, और आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है कि वर्ष 2025 में और इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है? जो वर्ष 2025 में बच्चे जन्म लिए हैं उन पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है? तो जनरेशन बीटा नाम दिया गया है। क्या? जनरेशन बीटा। और जनरेशन बीटा जो है वो पहला बच्चा कहाँ जन्म लिया है, कौन से राज्य में, ये बताना है। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, पूर्वोत्तर राज्य में वह राज्य है। पूर्वोत्तर राज्य में वह राज्य है। और चलिए मैं और थोड़ा सा हिंट दूंगा, मेघालय या मिजोरम, इन दोनों में से एक ऑप्शन सही है। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। यदि नहीं पता है तो गूगल से सर्च कीजिए और फिर इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, सिख दात परियोजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? सिख दात परियोजना जो है वह किस राज्य ने प्रारंभ की है, ये आपको बताना है। सिख दात परियोजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? तो सिख दात परियोजना जो है वह आपका पंजाब ने शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका हो जाएगा, ADR की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? तो सबसे अमीर मुख्यमंत्री आपको बताना है। तो सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है, ये बहुत हाईलाइट क्वेश्चन था, आपको पता होगा। ऑप्शंस ए चंद्रबाबू नायडू, ये सबसे अमीर हैं। और यदि मैं सबसे गरीब की बात करूं तो सबसे गरीब में कौन हो जाएंगी? तो सबसे गरीब पश्चिम बंगाल के CM का क्या नाम है? पश्चिम बंगाल के CM ममता बनर्जी। क्या नाम है उनका? ममता बनर्जी। वो आपकी सबसे गरीब CM के तौर पर बरकरार हैं।
आर की रिपोर्ट के अनुसार। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, खो खो विश्व कप 2025 का शुभारंभ किसे घोषित किया गया। तो खो खो विश्व कप जो है वो शुभंकर किसे घोषित किया गया। तो शुभंकर जो है वो किसे घोषित किया गया था, तारा और तेजस को घोषित किया गया था। और ये भी आपको पता होना चाहिए ये कहाँ हुआ था। तो ये आपके न्यू दिल्ली में हुआ था। कहाँ, तो न्यू दिल्ली में ये आपका हुआ था। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि होस्ट जो है इस बार का कौन है, ये पहली बार भी हुआ है और इंडिया इसका होस्ट कर रहा है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, भारतीय रेलवे का 69वां रेलवे डिवीजन किसे बनाने की घोषणा हुई है। तो किसे बनाने की घोषणा हुई है आपको ये बताना है। भारतीय रेलवे का 69वां रेलवे डिवीजन किसे बनाने की घोषणा हुई है। तो मैं आपको ये बता दूं, ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा, जम्मू। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो 69वां रेलवे डिवीजन है वो कौन सा है। तो जम्मू है आपका। POEM 4 मिशन के तहत इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए किन बीजों में अंकुरण हुआ है। तो जो इसरो है वो POEM 4 मिशन भेजा था और उसमें लोबिया जो है वो लोबिया के बीज का अंकुरण हुआ है और इसरो द्वारा यह भेजा गया है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स में शीर्ष स्थान किस शहर को मिला है। तो किस शहर को शीर्ष स्थान मिला है। तो ये आपका क्या हो जाएगा। तो आपका ये ऑप्शन बी हो जाएगा, लंदन। क्या हो जाएगा, लंदन हो जाएगा। ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में लंदन शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट हो जाएगा, एशिया का सबसे बड़ा यूरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित होगा। एशिया का सबसे बड़ा ईयर इंडिया 2025 जो है वो कहाँ होना है। तो वो जो है बेंगलुरु में होना है। कहाँ होना है, बेंगलुरु में होना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका हो जाएगा, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 का मुख्य अतिथि किस देश को चुना गया था। तो मुख्य अतिथि किस देश को चुना गया था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें, त्रिनाद एवं टोबैगो। कौन हो जाएंगे, त्रिनाद एवं टोबैगो। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा आपका। और इसमें आपको ये बताना है कि जो ये प्रवासी भारतीय दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो ये मैं आपको बता दूं, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है और 1915 में गांधी जी वापस आए थे, उसी के संदर्भ में आपका प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है, भारत पोल पोर्टल का संबंध किससे है। भारत पोल पोर्टल का संबंध किससे है ये आपको बताना है। तो भारत पोल पोर्टल किससे संबंधित है। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा CBI। ये इंटरपोल के तर्ज पे ही बनाया गया है, इंटरपोल के तर्ज पे बनाया गया है। और ये जो है आपका, जैसे इंटरपोल जो है इंटरनेशनल पुलिस इसे बोला जाता है, उसी के तर्ज पे इसको बनाया गया है ताकि कोई भी अपराधी यदि भारत से बाहर चला जाए तो उसको इंटरपोल की मदद से पकड़ा जा सके और वापस लाया जा सके। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट लिखा हुआ है, 82वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर्स का अवार्ड किसे मिला है। 82वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है। तो इसमें ऑप्शंस आपका डी सही हो जाएगा, द ब्रूटलिस्ट। किसे मिला है, तो द ब्रूटलिस्ट को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका हो जाएगा, विश्व की सबसे बुजुर्ग ओलंपिक चैंपियंस एग्नेस केलेटी का निधन कहाँ हुआ है। विश्व की सबसे बुजुर्ग हैं, विश्व की जो है वो सबसे बुजुर्ग हैं ओलंपिक चैंपियंस एग्नेस केलेटी का संबंध कहाँ से है। तो इनका संबंध जो है वो कहाँ से है, ऑप्शन सी हो जाएगा, हंगरी से है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन बने। तो कौन बने हैं, इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रोवो सुबियांतो। कौन हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोवो सुबियांतो। ऑप्शन बी प्रोवो सुबियांतो हो जाएंगे। और ये कहाँ के हैं ये आपको बताना है। तो ये कहाँ के हैं ये आपको बताना है, मैं बता दे रहा हूँ ये कहाँ के हैं, ये इंडोनेशिया के हैं। कहाँ के हैं, इंडोनेशिया के हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, भारत सरकार ने अब तक अंटार्कटिका में मैत्री-2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। भारत में अब तक अंटार्कटिका में मैत्री-2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। कब तक, इसका लक्ष्य क्या रखा गया है। तो इसका लक्ष्य रखा गया है 2019। इसका लक्ष्य क्या रखा गया है, 2029 रखा गया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 के लिए कौन सी थीम निर्धारित की है। संयुक्त राष्ट्र जो है, यूएन जो है 2025 के लिए कौन सी थीम निर्धारित की है। तो आपको पता है कि यूएन जो है हर साल जो भी वर्ष आते हैं 24, 25, 23
उसमें एक उसका थीम निर्धारित करता है और उसी के संदर्भ में ये भी किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो उपयुक्त सभी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान व प्रौद्योगिकी और अंतर्राष्ट्रीय शांति व विश्वास। और अब आपको ये बताना है कि बाजरा वर्ष कब घोषित किया गया था। तो बाजरा वर्ष जो है वो बाजरा वर्ष कब घोषित किया गया था, तो 2023 को बाजरा वर्ष घोषित किया गया था। अच्छा, अब आपको बताना है ऊँटों का वर्ष, ऊँटों का वर्ष कब घोषित किया गया था। तो ऊँटों का वर्ष जो हो जाएगा आपका, तो ऊँटों का जो वर्ष आपका हो जाएगा वो ऊँटों का वर्ष हो जाएगा आपका कब, 2024। कब हो जाएगा, तो 2024 जो है कैमिल्स वर्ष हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट हो जाएगा, विश्व का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन किस शहर ने शुरू किया है। जो है विश्व का पहला ऊर्जा साक्षर शहर जो है बनने के लिए जलवायु मिशन किसने लॉन्च किया है। तो जलवायु मिशन किसने लॉन्च किया है, ऑप्शंस आपका इसमें देखिए दिया हुआ है, सूरत, इंदौर, मुंबई, पूना। सूरत, इंदौर, मुंबई, पूना। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा। हाँ, कमेंट कीजिए। तो इसका जो आपका राइट जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंदौर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंदौर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट लिखा हुआ है, चर्चा में रहे ECTA आर्थिक समझौते का संबंध किन देशों से है। ECTA समझौता जो है वो किस देश से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, भारत और ऑस्ट्रेलिया, इक्टा। इसको मैं एक शॉर्ट फॉर्म में इक्टा बोलता हूँ। और इक्टा जो है वो किससे है, तो इक्टा जो है आपका वो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इक्टा किससे संबंधित है, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, इसरो ने स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेसडेक्स को किस रॉकेट से लॉन्च किया है। तो स्पेसडेक्स जो है वो किससे लॉन्च किया है, तो PSLV C-60 से क्या लॉन्च किया गया है, तो स्पेसडेक्स लॉन्च किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट हो जाएगा, केंद्र सरकार ने किस राज्य को भूस्खलन को गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित किया है। तो जो भूस्खलन है उसको गंभीर प्राकृतिक आपदा किसने घोषित किया है, तो यह केरल ने घोषित किया है। अभी हाल ही में केरल में एक भूस्खलन हुआ था, तो उसी की चर्चा को देखते हुए केरल ने गंभीर प्राकृतिक आपदा भूस्खलन को घोषित कर दिया है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट लिखा हुआ है कि समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल बोस्टरिंग आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है। समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल बोस्टरिंग आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है, ये आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन C हो जाएगा, तमिलनाडु। क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई करने वाली विश्व की सबसे प्रथम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन है। तो आपको ये बताना है कि जो 7 महाद्वीप की सर्वाधिक जो ऊंची चोटी है उस पर सबसे कम उम्र में किसने फतेह कर लिया है, तो वो काम्या कार्तिकेयन है। और ये कहाँ की हैं, तो ये महाराष्ट्र की हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ की हैं, तो ये महाराष्ट्र की हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ये महाराष्ट्र की हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट लिखा हुआ है, गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल वर्ष 2040 तक लुप्त होने वाला याला ग्लेशियर कहाँ स्थित है। आपको ये बताना है कि याला ग्लेशियर कहाँ स्थित है, ये 2040 तक लुप्त होने के कगार पे है। तो जो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए। जो याला ग्लेशियर है वो कहाँ स्थित है, याला ग्लेशियर आप लोग कमेंट कीजिए कि याला ग्लेशियर कहाँ है। जी, नेपाल भूटान। याला ग्लेशियर कहाँ है जो 2040 तक क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, ये आपको बताना है। जी, याला ग्लेशियर जी नेपाल ही होगा, सही कह रहे हैं आप लोग, नेपाल इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ब्रिक्स ब्लॉक का नौवां भागीदार देश, ब्रिक्स ब्लॉक का नौवां भागीदार देश कौन बना है। ब्रिक्स ब्लॉक का नौवां भागीदार देश कौन बना है,
तो जी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो नाइजीरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाइजीरिया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन अभी हाल ही में हुआ है 2025 का, और उसमें जो पुरुष खिलाड़ी है, पुरुष एकल का खिलाड़ी खिताब जो वो किसने जीता है? तो ये आपको पता होना चाहिए, जैनिक सिनर। किसने जीता है? जैनिक सिनर। और इसमें महिला वाला किसने जीता है? ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि महिला वाला भी पूछा जा सकता है। तो महिला वाला मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि ये कहाँ की हैं, तो ये अमेरिका की हैं महिला, और इन्होंने जीता है मैडिसन कीज। इनका क्या नाम है? महिला जो है वो मैडिसन कीज नाम है इनका, मैडिसन कीज इनका नाम है, मैडिसन कीज इनका नाम है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है कि नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल फील्ड ट्रायल कहाँ हुआ है? तो नाग MK2 एंटी टैंक का सफल फील्ड ट्रायल कहाँ हुआ है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। किसे यूनेस्को विरासत का प्रमाण पत्र मिला है? यूनेस्को विरासत का प्रमाण पत्र जो है अभी हाल ही में दिया गया है 2024 में। तो किन्हें दिया गया है? तो ये चराई मोइदम। किसे? तो चराई मोइदम को दिया गया है। और ये कहाँ है चराई मोइदम? ये असम में है। और ये चराई मोइदम है क्या? तो ये जो है एक कब्रिस्तान है। क्या है? कब्रिस्तान जो है ये चराई मोइदम असम में एक कब्रिस्तान है। तो अच्छा, ये अब आपको बताना है कि ये किस वंश से संबंधित है। ये जो है चराई मोइदम जो है ये किस वंश से संबंधित है, ये आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट हो जाएगा, ICAR NVAGR हरियाणा से स्वदेशी नस्ल की मान्यता प्राप्त करने वाली गड्डी कुत्ता, कौन सा? गड्डी कुत्ते का संबंध किस राज्य से है? तो गड्डी कुत्ता जो है वो किस राज्य से है? मैं आपको बताया था कौन से राज्य में है, ये हिमाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, SN बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज ने पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया है? आपको ये बताना है कि जो SN बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज ने पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला जो है उसका उद्घाटन कहाँ किया है, ये आपको बताना है। तो जो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पश्चिमी बंगाल। SN बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज ने पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला पश्चिम बंगाल में खोला गया है या उद्घाटन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट हो जाएगा, इजराइल और हमास के बीच गाजा युद्ध के विराम के लिए कहाँ पे समझौता हुआ है? तो यह दोहा में हुआ है। कहाँ हुआ है? कतर, दोहा में हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट हो जाएगा, क्यूएस वर्ड फीचर्स स्किल इंडेक्स, क्यूएस वर्ड फीचर स्किल इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को कौन सा स्थान इसमें मिला है, आप लोग बताइए। तो इसमें 25वां स्थान मिला है। स्किल इंडेक्स में भारत को 25वां स्थान, स्किल में 25वां स्थान मिला है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ICC अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2025 कहाँ हुआ? तो ये बताना है, जो ICC अंडर-19 महिला विश्व कप है वो कहाँ हुआ है? तो ये मलेशिया में हुआ है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है कि 21st वह थर्ड आई एशियन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये फिल्म फेस्टिवल 21वां जो है आपका थर्ड आई एशियन का आयोजन कहाँ हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट हुआ है, ये आगे पीछे हो गया दोनों, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जो फिल्म फेस्टिवल 21वें नंबर का है थर्ड आई एशियन, इसका आयोजन कहाँ हुआ है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो इसका जो आयोजन हुआ है वो आप जानते ही हैं, कहाँ हो सकता है? मुंबई में हो सकता है। कहाँ हो सकता है? मुंबई में हो सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट हो जाएगा, ऑस्कर 2025 में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन श्रेणी में किसे नामांकन हासिल किया है? तो किसने नामांकन हासिल किया है आपको ये बताना है। ऑस्कर 2025 में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म में किसने नामांकन हासिल किया है, आपको ये बताना है। तो जो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अनुजा। क्या हो जाएगा? अनुजा जो है वो नामांकन हासिल किया है ऑस्कर फिल्म 2025 में। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है उसे किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनकोसिस। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट हो जाएगा, लिखा हुआ है शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना। शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना जो है वो किस राज्य ने प्रारंभ किया है बच्चों की शिक्षा के लिए? तो आपको ये पता है किसने प्रारंभ किया है, तो उड़ीसा राज्य ने इसको प्रारंभ किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो कौन बना है आपको ये बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। कौन हो जाएगा? इंडोनेशिया इसका आपका राइट जवाब हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है, इसरो का 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसरो का 11वां अध्यक्ष, जो इसरो का जो अभी इस समय अध्यक्ष हैं वो 11वें नंबर के हैं, और इस जो ये हैं ये वी नारायणन हैं। कौन है? वी नारायणन। अच्छा, अब ये बताना है कि 10वें नंबर के कौन थे, फिर 10वें नंबर के कौन थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, रानी हतशेप्सुत लगभग 1539 से 1292 ईसा पूर्व से जुड़े मंदिर की खोज कहाँ हुई है? तो इस मंदिर की खोज कहाँ हुई है? तो ये आपके मिस्र में है। कहाँ पे है? मिस्र में है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है कि चिकित्सा पत्रिका नेचर एजिंग में ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? किसमें? तो चिकित्सा पत्रिका नेचर एजिंग्स के ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें आपका जो भी मिला है वो स्थान कौन सा है? तो 123वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान? 123वां। ग्लोबल एजिंग इंडेक्स में 123वां स्थान मिला है। और अभी मैंने बताया था आपको स्किल्स वाले में 25वां स्थान मिला है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि वैश्विक ब्लू, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, सॉरी, मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर दे रहा हूँ। ये जो है ये इतना मिसप्रिंट हो गया है। बस, तो ये आपका जो है, ये आपका जो लिखा हुआ है वो वैश्विक, वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाला कप्पड़ और चल समुद्र तट का संबंध किस राज्य से है? कप्पड़ और चल समुद्र तट का संबंध किस राज्य से है, आपको ये बताना है। तो ये जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा केरल। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है, अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी घोषित किया है? तो सर्वश्रेष्ठ भाला खिलाड़ी जो होगा उसी को तो घोषित किया जाएगा। तो वो कौन है? नीरज चोपड़ा है। कौन है? नीरज चोपड़ा है। अच्छा, अब आपको ये बताना है कि जो ये अरशद नदीम है, ये अरशद नदीम क्या है? तो ये पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक गलती से जीत लिए थे भाई। ये क्या कर लिए थे? गलती से जीत लिए थे। वो तो थोड़ा सा क्या हुआ था, अपने नीरज भाई का तबीयत गड़बड़ था, तो इसकी वजह से इन्होंने मार ले गए। और ये कहाँ के थे? तो ये भाई नल्ला साहब के घराने से हैं। नल्ला साहब पाकिस्तान के घराने से। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, अरशद नदीम जी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2024 में अक्षय ऊर्जा क्षमता में कितनी वृद्धि का रिकॉर्ड बनाया है? तो कितनी वृद्धि का रिकॉर्ड बनाया है आपको ये बताना है। तो इसका जो आपका राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 30 गीगावाट। कितना? तो 30 गीगावाट का लक्ष्य बढ़ोतरी की है। उसके बाद में आपका हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेड मोड सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है? तो जेड मोड सुरंग कहाँ बन सकती है? जम्मू कश्मीर में, क्योंकि ज़्यादा पहाड़ वहीं पे हैं, तो वहाँ पे जेड मोड सुरंग का निर्माण किया गया। इस रेशियो में आपका निर्माण किया गया है। इस रेशियो में यहाँ से आप जाएंगे पहले, उसके बाद में फिर आप यहाँ पर जाएंगे, उसके बाद फिर आप यहाँ पहुँचेंगे, फिर आप यहाँ जाएंगे। तो ये जो है आपको ऐसे जेड शेप की नुमा ये आपका सुरंग बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है कि चर्चा में रहे हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? हल्दी बोर्ड का मुख्यालय, तो हल्दी बोर्ड का जो मुख्यालय है आपका वो कहाँ है? तो नजीमाबाद। और नजीमाबाद कहाँ है? तो आपको ये जानना होगा कि नजीमाबाद जो है वो तेलंगाना में। नहीं कहीं आपसे क्या कर दे, आपसे स्टेट ही पूछ ले और आप नजीमाबाद जाने बैठे रहें, तो इसका आपका हो जाएगा तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, बस आज के लिए बस इतना ही। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।